जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025 के ट्रेड वाइज एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप भी अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं या इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और एज लिमिट को लेकर डाउट है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जितने भी ट्रेड है, चाहे सोल्जर जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, रिलीजियस टीचर हो, सभी ट्रेड का दोस्तों एज लिमिट आपको बताएंगे कि कितना एज लिमिट आपका 2025 के भर्ती में मांगा जाएगा, क्योंकि फरवरी 2025 में आपका वैकेंसी आने वाला है। तो आप दोस्तों इसकी तैयारी करें या नहीं करें, इससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपका एज लिमिट बचा होगा तो आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और अगर एज लिमिट नहीं होगा तो अदर जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एज आपका कब से काउंट होगा, कब से लेकर कब तक के बीच आपका एज होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अग्निवीर आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अग्निवीर आर्मी की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जीडी की, और इसके लिए बुक परचेज करना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है, इसके सीबीटी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर यह सभी प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है। और दोस्तों, सभी प्रैक्टिस सेट का आपको सॉल्यूशन एंड आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का, सोल्जर ट्रेड्समैन का, टेक्निकल का, क्लर्क का, नर्सिंग असिस्टेंट, रिलीजियस टीचर, सभी ट्रेड का अलग अलग बुक आता है। तो जिस भी आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ट्रेड का बुक परचेज करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जानते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट को लेकर जो भी आपका डाउट है वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी आप सभी को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, या इसके अलावा दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल के लिए, या इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसे क्लर्क भी बोलते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपका ट्रेड्समैन 10th लेवल हो या 8 लेवल का, या इसके अलावा अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट का जो वुमेन के लिए भर्ती जीडी का आता है, अगर इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और एज लिमिट की बात करें तो देखिए दोस्तों, जनरली तो 17.5 से 21 आपका बताया जाता है, लेकिन एज आपका कब से लेकर कब तक के बीच है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एज जो आपका काउंट होगा, ये काउंट डेट सबसे पहले देखेंगे। एज जो आपका काउंट होने वाला है ये दोस्तों आपका काउंट होगा 1 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग। भले ही दोस्तों वैकेंसी आपका फरवरी मंथ में आता है, लेकिन एज आपका 1 अक्टूबर 2025 से काउंट होता है। और देखिए दोस्तों, एज लिमिट कब से लेकर कब तक के बीच है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर यहाँ पे आप सभी देखेंगे 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यही दोस्तों आपका एज लिमिट जो है रहने वाला है, इतना के बीच है। 1 अक्टूबर 2004 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2008 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे एक बार और आप सभी देख लीजिए, 1 अक्टूबर 2004 से लेकर यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यही आपका एज लिमिट रहेगा, इतना के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका दोस्तों एज लिमिट 1 अक्टूबर 2004 के पहले का है तो आप इसकी तैयारी छोड़ दीजिए, दूसरा जॉब की तैयारी कीजिए। और 1 अप्रैल 2008 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रियलिटी में होता क्या है कि भले ही यहाँ पे 17.5 से 21 आपका एज लिमिट लिखा गया है,
लेकिन अगर आप देखेंगे रियलिटी में तो आपका एज लिमिट जो है 17.5 से लेकर 20.5 यानी कि 20 ईयर्स तक ही दोस्तों दिया जाता है। 21 साल ये कहने के लिए है, लेकिन रियलिटी अगर आप देखेंगे तो 20 साल ही आपका मिलता है, क्योंकि वैकेंसी आपका फरवरी मंथ में जारी होते हैं और एज आपका काउंट होता है 1 अक्टूबर मंथ से, यानी कि 6 मंथ बाद से। तो दोस्तों इसी से समझ सकते हैं कि मात्र आपको 20.5 20 ईयर्स ही आपको मैक्सिमम समय दिया जाता है। तो ये एक रियलिटी है और आने वाले समय में इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि 6 महीना से काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6 मंथ कम मिलता है एज लिमिट में, क्योंकि 21 साल तो लिखा जाता है, लेकिन दोस्तों मात्र आपका 20.5 ईयर्स ही आपका मैक्सिमम रखा जाता है, क्योंकि एज ज़्यादा समय से काउंट किए जाते हैं। तो इसके बारे में पता चल गया होगा। इन सभी ट्रेड के लिए मैंने आपको बता दिए दोस्तों कि 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों एक ट्रेड और आपका होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। देखिए दोस्तों, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इसमें एज लिमिट आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसका एज लिमिट क्या रहेगा। इसका एज लिमिट रहेगा दोस्तों 1 अक्टूबर 2002 से लेकर आपका 1 अप्रैल 2004 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2004 के बीच, तो आप फॉर्म फिल कर पाए। यहाँ पे 1 अप्रैल 2008 होगा दोस्तों। 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच डेट ऑफ बर्थ है, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नर्सिंग असिस्टेंट का जो एनए का भर्ती होता है नर्सिंग असिस्टेंट का, इसमें दोस्तों एज आपका 17.5 से लेकर 23 बरस तक रहता है। 2 बरस इसमें ज़्यादा जो है आपका एज लिमिट दिया जाता है। और ये परमानेंट जॉब भी होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। तो जो कैंडिडेट 12th में जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए होंगे, वैसे कैंडिडेट नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उनका एज लिमिट 23 बरस रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 23 बरस, 2 बरस ज़्यादा मिलता है। बाकी ट्रेड के लिए तो 21 है। मैंने आप सभी को बता दिए हैं सब कुछ। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गर्ल्स कैंडिडेट का भी मैंने बताए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा, और आपका एज लिमिट क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिप्लाई में आपको जवाब मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।